हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं जो भी क्लास 10th में और इस साल यानी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कि हम एक ऐसा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। डेफिनेटली सेम नहीं आएंगे तो लैंग्वेज बदल जाएगी, लेकिन आंसर्स वही रहेंगे, कंसेप्ट्स वही रहेंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर नहीं है, वो तो आपको करना ही करना है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन पेपर है जो इस चैनल पे हम हर साल निकालते हैं आप सभी क्लास 10th साइंस वाले बच्चों के लिए, जिसमें से रिकॉर्ड रहा है कि हर बारी आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी सेट हो, आपके 5 अलग अलग सेट्स होते हैं ना, उनमें से सारों में डिवाइड होकर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी सैंपल पेपर में से आते हैं। और ये हर साल का रिकॉर्ड है। बेशक आप जाके पहली वीडियोस भी देख लो, इसी चैनल पे अवेलेबल है विद प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं 23rd क्वेश्चन के साथ। आई होप सो आपने 22nd क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैं इससे पिछले वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा और उससे पिछले वाली वीडियोस के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वो भी जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं 23rd क्वेश्चन के साथ। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, सपोर्ट योर आंसर विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बहुत इजी आंसर है, पॉज करो, पहले खुद लिखो और फिर मैं आपको बताता हूं। तो सोल्यूशन है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसका हाफ मार्क आप खुद को दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने हमें यह भी बोला है कि आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे AgCl। तो जिन जिन बच्चों ने ये वाली लिखी है तो वो भी अपने आप को फुल मार्क्स दे सकते हैं। दूसरी AgBr वाली है तो प्लस Cl2, ये हमारी होती है गैस फॉर्म में। ओके, साथ में आपको उसको बैलेंस भी करना है क्योंकि उसने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया कि आपको इसको बैलेंस भी करना है। तो कैसे करोगे? वेरी इजी, इट इज टू बैलेंस। ओके, तो यहां पे हम, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं ताकि 2 1 2, तो 2 क्लोरीन के हो गए है ना। साथ ही यहाँ पे 2 Ag के हो गए, तो हम यहां भी हमें 2 लिखना पड़ेगा ताकि यहां भी 2 एटम्स ऑफ Ag हो जाए। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा इंश्योर रहता है कि हाँ इट इज बीइंग वैलिड ओवर हियर। ओके, अगर किसी बच्चे ने ये वाला एग्जांपल भी लिखा है तो वो ये इसको भी आप फुल नंबर दे सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है जी, यहां पे 2 आएगा। हाँ, आप साथ में फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हो, हालांकि उसने फिजिकल स्टेट्स बोली नहीं है तो नहीं भी लिखोगे नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमसे ये पूछ रहा है राइट एनी व्हाट आर द 2 चेंजेस यू ऑब्जर्व अपॉन द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हाँ जी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपकी एक्टिविटी से है। बताइए जब थर्मल डीकंपोजिशन मतलब हीट की मदद से इसको डीकंपोज किया जाता है PbNO3 होल ट्वाइस, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती है। तो पहली ऑब्जर्वेशन जिस बच्चे ने ये लिखी है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, वो हाफ मार्क खुद को देगा। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है येलो सॉलिड ऑफ लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी PbO इज फॉर्म्ड। ओके, तो सबसे पहले तो NO2 का आपने लिखना है एक ऑब्जर्वेशन और एक PbO का आपने लिखना है कलर के साथ। दैट इज व्हाट यू ऑब्जर्व, तो इस वो अपने आपको हाफ मार्क देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 24th क्वेश्चन वो कह रहा है अ डाइवर्जिंग लेंस हैज अ पावर ऑफ 5 डायोप्टर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो डिटरमिन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो आइए अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें यू निकालना है क्योंकि उसने साफ साफ यहां पे बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो अब हमें जैसे यू निकालना है तो हमारे दिमाग में तो एक वही फॉर्मूला आता है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर हम ये लगाते हैं तो हमें u निकल के आ सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे v भी चाहिए होगा, मुझे f भी चाहिए होगा। क्या मुझे v क्वेश्चन में गिवन है? बताओ जल्दी से। यस, v हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी v की विद साइन आपने वैल्यू डालनी है। मैंने हमेशा से बोला लेंस फॉर्मूला आपने विद साइन डालनी है, तो फ्रॉम द लेंस मतलब -15, क्योंकि लेंस डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो फ्रॉम द लेंस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ ना, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इसलिए -15 सेंटीमीटर आपको ये लेना है। और अब बात आती है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। उसने हमें क्या दिया है? पावर दिया है 5 डायोप्टर का, तो बहुत इजी है। आप पावर का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल्स टू 1/f, लेकिन ये f किस में होती है? मीटर्स में होती है। क्या बात समझ में आई? तो पावर आपको 5 दिया है, लेकिन आपको यहां पे विद साइन पावर को डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आता है, कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस
आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस होता है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो उसकी पावर भी नेगेटिव होती है। तो यानी आपको यहां पे पावर की जगह +5 नहीं डालना, -5 डालना है। तो इसको 1/f करो। ऐसे आप f कैसे निकालोगे? f विल बी इक्वल टू 1/-5। जब आप इसको ये मीटर्स में है, ठीक है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो जब आप करोगे तो आपकी फोकल लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी? -20 सेंटीमीटर्स। क्या बात समझ में आई? अब आप कहोगे मैंने सेंटीमीटर्स में क्यों निकाला? मेरे को फोकल लेंथ इसीलिए सेंटीमीटर्स में निकालनी पड़ी क्योंकि ऊपर मेरे पास इमेज डिस्टेंस भी सेंटीमीटर्स में ही था। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में निकल गया। मेरा यू भी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर्स में ही निकलेगा। तो फटाफट से अब हम लगा देंगे 1/v यानी -15 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f यानी 1/-20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा? 1/u इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/-15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/u इक्वल टू 3 - 4/60। जब एलसीएम लेंगे यानी -1/60, और जब आप यहां से u निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -60 सेंटीमीटर्स, यानी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -60 सेंटीमीटर्स। तो यानी आप क्या कहेंगे? तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द इमेज। अच्छा, अब हमें ये तो हमने निकाल दिया पहला पार्ट। उसने हमसे ये भी पूछा ऑल्सो डिटरमिन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। जब भी नेचर टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हमें हाइट तो पता है ऑब्जेक्ट की, हाइट कितनी दी हुई है, बट बच्चों देखा जाए हमें इसमें हाइट की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन एक और भी तो फॉर्मूला होता है v/u। तो हम सिंपली v/u को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास v पता है कितना है? -15 सेंटीमीटर। हमारे पास u पता है कितना है? -60 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना निकल के आएगा? 0.25 सेंटीमीटर नहीं, मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो यानी मैग्निफिकेशन इज +0.25। तो अब हमें पता लग गया कि मैग्निफिकेशन का साइन है प्लस। प्लस का मतलब क्या है? हमेशा मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला लिस्ट भी जो इस चैनल पे अवेलेबल है, आपने अगर नहीं देखी तो बता देना, आई पुट इट इन द कम्युनिटी टैब, वो जाके देख लेना। उसमें सारा आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स में मैंने अवेलेबल करवाया, और एक एक लाइन कवर्ड है, और सारी इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम में आएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर नहीं देखी तो ये आई बटन पे यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, इस पे क्लिक करो और जाके अभी के अभी देखो अगर आपने नहीं देखा तो। वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगी आपकी इमेज, और ऐसे करके हमें नेचर पूछी थी, हमने नेचर निकाल दी है। ऑल्सो डिटरमिन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, सो दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज मैग्निफिकेशन का प्लस साइन डिनोट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चलिए ये वीडियो अभी इधर ही खत्म करते हैं, आगे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब धड़ वीडियोस आएंगी एंड विल कंप्लीट विद दिस चैप्टर। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, काफी बच्चे आप में से इसकी पीडीएफ मांग रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये पूरा सोल्यूशंस इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, उसके बाद आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। मैं आपके सबका जीमेल्स लूंगा एंड उस पे आई विल जीमेल यू इसकी पीडीएफ पर्सनली, ठीक है, ताकि आप इसका फुल फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोथ्स।